दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल कोशेंट। आपने नाम सुना होगा, आपको ये ज़्यादातर दोस्तों को अछूता लगा होगा, अलग लगा होगा, क्योंकि इसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर इसका नाम सुना होगा तो इसको अच्छे तरीके से हम समझते नहीं हैं। आइए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं, यानी EQ। ये एक ऐसी काबिलियत है कि जिसके ज़रिए आप अपने इमोशंस और दूसरों के जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम दूसरों के रवैयों को कैसे टॉलरेट करें और अपने रवैये को कैसे बेहतर बनाएं। इसकी ना तो करिकुलम का हिस्सा ये होता है, ना स्कूल के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है और ना ही ज़्यादातर असातिज़ा कराम इसको जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। तो उसमें एक है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी पहचान। जब तक इंसान को अपनी पहचान नहीं होगी, वो अपने इमोशंस को नहीं समझेगा, दूसरों के बारे में नहीं समझ पाएगा। तो सबसे बुनियादी चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद है एम्पैथी, दूसरे क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारी सोशल स्किल्स आ जाती हैं। एक है इंटरपर्सनल स्किल, यानी मेरी और आपके दरमियान जो हमने कम्युनिकेट करना है, हमने बिहेव करना है, हमने बातचीत करनी है, इसको इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। दूसरी होती है इंट्रापर्सनल स्किल्स, यानी मेरी जो ज़ाती स्किल्स हैं, मेरे अखलाकियात, मेरा अपना इमोशंस को कंट्रोल करना, कब क्या बात करनी है, वो अपने बारे में इस चीज़ को समझना, ये इंट्रापर्सनल स्किल्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा हैंडलिंग पीपल एंड सिचुएशंस, यानी जो इमोशनल कोशेंट है, इसका मकसद ही यही होता है कि इससे हम अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं और लोगों के एटीट्यूड को समझ के उनके मुताबिक हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इमोशनल कोशेंट इसलिए समझना और इसकी ट्रेनिंग करवाना अपनी आने वाली नस्लों को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है। तो जो पहले समझते हैं कि इसको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें ज़ोर देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है द सेल्फ। एक इटालियन प्ले राइट था, वो कहता है कि जब बच्चा बोलता है आई, यानी मैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक अलहदा इंडिविजुअल है, उसको दूसरों के साथ कंफ्यूज न किया जाए, उसकी अपनी एक पहचान है और उसकी अपनी खुसूसियात हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है ये जो आई है ना, इसका मतलब है सेल्फ। अब सेल्फ की आगे तकसीम है, यानी सबसे पहले सेल्फ इस्टीम, अपनी वर्थ, अपने बारे में ये जानना कि मैं बड़ा मोहतरम हूँ, गुड बॉय और गुड गर्ल वाला कॉन्सेप्ट। तो ये बच्चों के अंदर जब आएगा तो वो अपने आप को एक मुअज़्ज़िज़ शहरी के तौर पर, एक ऐसे इंडिविजुअल के तौर पर कि जो बहुत अच्छा है, जो मुआशरे के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, जो अच्छे काम करता है। तो सबसे पहले हमें बच्चों में सेल्फ इस्टीम को उजागर करना चाहिए ताकि वो अपनी वर्थ को समझें, अपनी वैल्यू को समझें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, सेल्फ का जो दूसरा पार्ट है, वो है आइडेंटिटी। अच्छा, वहाँ पर ताल्लुक था वर्थ का या रिस्पेक्ट का, यहाँ पर है अपनी पहचान। अब मैं कर क्या सकता हूँ, मैं हूँ कौन, मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, मेरी कमिटमेंट क्या है, इसके बारे में जो बच्चे की शनाख्त है, इसे आइडेंटिटी कहते हैं। जब सेल्फ इस्टीम और आइडेंटिटी होगी तो उसको अपनी वर्थ लगेगी, अपनी वैल्यू लगेगी और उसके जो इमोशंस होंगे वो उनको कंट्रोल करना सीखेगा। वो दूसरों के बिहेवियर को समझना और उनके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना सीखेगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है हम इन चीज़ों को समझें और पेरेंट्स, हमारे असातिज़ा कराम और हमारे जो स्कूल्स हैं वो इमोशनल कोशेंट के ऊपर काम करें।
तो हम अपनी आने वाली नस्लों को बैलेंस किस्म का शहरी बना सकें। न सिर्फ वो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हों बल्कि वो इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग हों। तो इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने का हमें ये फ़ायदा होगा, स्कूलों को ये फ़ायदा होगा और पेरेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंस होगी कि वो ये समझने के बाद अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स के अंदर बेहतर नहीं करना चाहेंगे बल्कि उनके अखलाक, उनके किरदार और मुख्तलिफ जो मसाइल आते हैं उसको कैसे टैकल करना है। मुख्तलिफ उनके जो जैसे एडोलेसेंस के अंदर ख़ास तौर पर जो आइडेंटिटी के मसाइल होते हैं, बच्चे को मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जब हम समझेंगे, इमोशनल आईक्यू को, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझेंगे तो हम बच्चों में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।